आज हम हमारे छत्तीसगढ़ के एकमात्र आपके कृषि विश्वविद्यालय मतलब इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जो आपकी वॉक इन इंटरव्यू की जो अभी डेट आई हुई है, तो उसमें बहुत सारे कॉलेजों के लिए वैकेंसी आई हुई है गेस्ट फैकल्टी के लिए। तो आज हम उसी को ही देखने वाले हैं। अभी करंट में ये आई हुई है और बहुत सारी वैकेंसीज है इसमें। तो जिनको भी इनसे अपने लिए रिक्वायर्ड हो तो अपने लिए, और जिनको किसी और के लिए रिक्वायर्ड हो या उनको भी जाके क्या करेंगे वो बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर आपके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कहाँ कहाँ पर किन किन सब्जेक्ट वालों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। तो देख यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा वो है किसके लिए, जगदलपुर के लिए निकली हुई है। पहली वैकेंसी कहाँ के लिए, जगदलपुर के लिए है। ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये इन जितनी भी आपके यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी आई है वो सारों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर दे दूँगी। वहाँ से आप लोग यहाँ ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और जिस जिस दिन उनका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा उस दिन जाकर आप वहाँ पर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। फिर सेकंड आई है कहाँ से, आपके कोरिया के लिए आई हुई है। थर्ड कहाँ से आई हुई है, जसपुर से आई हुई है। वैसे ही नारायणपुर से आई हुई है, जांजगीर चांपा से है, धमतरी से है आपकी, और कहाँ से है, कुरुद से आई हुई है, कांकेर से आई हुई है। ये हो गया कुरुद आपका, ये कांकेर से आई हुई है। साजा से आई हुई है, बेमेतरा से है, कटघोरा से भी आई हुई है, कटघोरा कोरबा, ठीक है, और भाटापारा से भी है, रायगढ़ से भी है। नेक्स्ट और कहाँ से आपके, बेमेतरा से है, राजनांदगांव से है। बेमेतरा हो गया आपका, राजनांदगांव से आई है। और ये राजनांदगांव के दूसरे और कॉलेज से, ये KLS कॉलेज से है और ये SKS कॉलेज से है। फिर आपका आया कहाँ, एग्रीकल्चर IGKV रायपुर से है, डिपार्टमेंट से है, ये सीधे इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट से। अब ये भी IGKV के रायपुर से ही है, बट ये कहाँ से, एग्रीकल्चर है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च स्टेशन से है ये। और नेक्स्ट कहाँ से लिखा हुआ है आपके, राजनांदगांव के छुई खदान से आई हुई है ये आपके। नेक्स्ट है फिंगेश्वर गरियाबंद से आई हुई है। और एक आएगा आपके बिरकिनी, जैसी कोई बिरकोनी महासमुंद कहा जाता है, वहाँ से आई हुई है। हम इसमें किसी एक के ऊपर क्लिक करके चेक कर लेते हैं कि इसमें वैकेंसी में क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट मांगी गई है। यहाँ पर आप लोग पहले ये फिल करने के पहले इसकी स्टडी कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर फिल करेंगे। जितनी भी आपकी ये वैकेंसी आई हुई है उसका मैं पूरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। देखिए यहाँ पर ये कहाँ के लिए, आप लोग ये चेक कर सकते हैं। ये है आपके बेमेतरा के लिए है। ये कहाँ के लिए, बेमेतरा के लिए। ये सारी जितनी भी आपकी वैकेंसी आई है सारे वॉक इन इंटरव्यू के बारे में ही बता रहे हैं। ये किस चीज़ के लिए, गेस्ट टीचर के लिए है। यहाँ पर एक एक पोस्ट है। आप सारी जितनी जगहों पे निकली है ना, वहाँ सब जगहों में जाकर चेक कर लीजिएगा एक बार साइट पे कि कहाँ कहाँ कितने कितने पोस्ट के लिए है। ठीक, जैसे कि यहाँ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए एक पोस्ट है, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स के लिए एक पोस्ट है, प्लांट पैथोलॉजी के लिए क्या है, एक पोस्ट है। अब इनमें रिक्वायर्ड में मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं, मास्टर डिग्री इन कंसर्ट सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ नेट और PhD, या तो नेट या तो PhD होना क्या है यहाँ पर कंपलसरी है। और क्या बोल रहे हैं, 1000 रुपीज़ और मैक्सिमम पर डे कितना दिया जाएगा उनको, 1000 रुपीज़, और मैक्सिमम कितना बनेगा उनका पर मंथ में 25,000 बनेगा। क्योंकि 5 दिन आप यहाँ पर क्या संडे अगर कंसीडर करेंगे तो वो 5 दिन कट जाएगा, तो बचे कितने आपके 25,000 बचे। जैसे इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पर कि ये लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ बायोडेटा एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू वेन्यू, जैसे ये 28 फेब को रख रहे हैं ये, ठीक है ना। और ये अपना बायोडेटा आपको 28 फरवरी तक सबमिट करना है। लेकिन इंटरव्यू कब रखा गया, 5 मार्च को रखा गया है। और कहाँ रखे हैं इन्होंने, रायपुर में ही अपना कहाँ क्या किया है, रायपुर में ही अपना इंटरव्यू कंडक्ट करा रही है। अब टर्म्स एंड कंडीशन भी दी हुई है कुछ ऐसे ही, जितनी यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन है ना एज इट इज़, वैसे थोड़ी सिमिलरिटी ली हुई क्या है बाकी के अदर कॉलेजेस में भी है। अब क्या बोल रहे हैं, 55% मार्क्सेस किस में होनी चाहिए, या ग्रेड 6.50 ग्रेड के अकॉर्डिंग ये मास्टर डिग्री में उनकी होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड शुड हैव एटलीस्ट 1 पब्लिकेशन इन NASS नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। एक कम से कम एक पेपर क्या होना चाहिए, बोल रहे पब्लिश होना चाहिए। ठीक, ये कौन से उनसे उनका जो भी जर्नल होगा उसमें। और नेट शुड हैव PhD विथ कोर्स वर्क। अब बोल रहे हैं कि
द कैंडिडेट हु हैव नॉट पास्ड नेट शुड हैव अ PhD। जिनके पास नेट नहीं है उनके पास PhD होना चाहिए, दोनों में से एक तो कंपलसरी है ही। मैक्सिमम एज 40 ईयर्स होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और किसी जैसे ST SC और OBC को जो एज में रिलैक्सेशन दी जाती है जो गवर्नमेंट के रूल में है, वैसे एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दी जाएगी। द पोस्ट इज अ प्योरली टेम्परेरी एंड सेलेक्टेड कैंडिडेट हैव नो राइट टू क्लेम फॉर रेगुलर अपॉइंटमेंट ऑन एनी पोस्ट इज इफ़ एडवर्टाइज्ड बाय द IG KV रायपुर। ये टेम्परेरी है, ये कि जितनी भी आपकी वैकेंसी निकली है गेस्ट के लिए टेम्परेरी है। इफ़ द परफॉर्मेंस ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट फाउंड अनसेटिस्फैक्ट्री सर्विसेज ऑफ द कैंडिडेट कैन बी विथड्रॉन विदाउट प्रायर नोटिस। क्या कर सकते हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये अनसेटिस्फाई वर्क है इनका, तो वो निकाल भी सकते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, पर डे 1000 दिया जाएगा और मंथली 25,000 बनेगा उनका। नो TADA विल बी पेड टू कैंडिडेट टू अटेंड। उनको इंटरव्यू में आने के लिए कोई TADA या कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शुड हैव सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू। आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके क्या करना है, यहाँ पर जाना है जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, और 28 तक क्या करना है आपको, पूरा आपका जितना भी बायोडेटा है, रिज्यूमे हो गया आपका, सारी चीज़ें क्या करनी है, फोटोकॉपी वहाँ पर जाकर सबमिट करना है। सेलेक्टेड कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट एन एफिडेविट इन जुडिशरी स्टैम्प। अब उनको एफिडेविट भी लगाना है यहाँ पर, ऐसा बोला जा रहा है। और आप पूरी यहाँ जितनी जगहों पे भी वैकेंसी निकली है, एक बार आप पूरा चेक कर लीजिएगा। फिर जहाँ जहाँ पर आपको लगे कि वहाँ पर मुझे अपना सबमिट करना है, वहाँ मुझे इंटरव्यू देने जाना है, तो आप वहाँ जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी आपके कॉलेजेस हैं सबकी लिंक मैंने मतलब ऑलमोस्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बट अगर आपको नहीं मिलेगा तो जैसे ही आप एक पेज पे पहुँच जाएंगे तो नेक्स्ट पेज में ईजिली आप मूव कर जाएंगे। तो अगर आपको इससे कोई रिलेटेड कोई क्वेरी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।